तो दूसरी ओर हम लोग मिथिला के अति निकट हैं। अवध और मिथिला के बीच का क्षेत्र हम लोग का है। माने हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग दोनों रिश्तों में जा सकते हैं। हम लोग राम जी के भी साथ में हैं तो हम लोग जानकी जी के भी साथ में हैं। अवध और मिथिला के बीच का क्षेत्र है, परम पवित्र क्षेत्र है ये हम लोग। मिथिला के क्षेत्र में भगवान श्री राम पधारे हैं। हम लोगों का मिथिला प्रेम का क्षेत्र है। यहां ज्ञान और वैराग्य का सम्मान होता है। भक्ति हमारी धरोहर है। हम कभी भक्ति को छोड़कर नहीं चलते, हम कभी प्रेम को छोड़कर नहीं चलते। मिथिला की वो भूमि जहां ज्ञान और वैराग्य को भी भक्ति का सम्मान करना पड़ता है। यहां ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति को अपनाते हैं। जहां भक्ति के दरवाजे पर बिना बुलावे ज्ञान पहुंचता है, वो भूमि है पावन मिथिला की भूमि। मिथिला में पहुंचे हैं भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र के साथ। मिथिला वासियों ने वंदन किया है। अवध के राजकुमार आए हैं। अवध के राजकुमारों का स्वागत मिथिला की पावन भूमि पर है। जब महाराजा दशरथ जनक ने राम और लक्ष्मण के पावन स्वरूप को देखा है तो ठगे से रह गए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, हकित भूत जिमी चंद्र चकोरा, हकित भूत जिमी चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, हकित भूत जिमी चंद्र चकोरा, हकित भूत जिमी चंद्र चकोरा। सभी जानते हैं महाराजा जनक के वैराग्य को। जनकपुर की पहचान महाराजा जनक के वैराग्य को। जनक जैसा विरागी इस धरती पर कौन होगा। लेकिन आज जनक के नेत्रों के गोलक ने अपना काम करना बंद कर दिया। एक जगह स्थिर हो गई है वो। लगता है कि वो थक गई है। अब राम के स्वरूप से वो हटना नहीं चाहती। राम के स्वरूप पर जनक की नजरें ऐसे जम गई है जैसे नजरों ने कहा कि अब कुछ नहीं देखना है, अब देख लिया जिसको देखना था। नजरों ने कहा अब कैसे चलूं, अब किसको देखूं, जिसको देखने के बाद कुछ और शेष नहीं रह गया। अब दूसरी ओर नजरें अगर जाएंगी तो नजरों का भटकना कहा जाएगा। अब नजरों को भटकना नहीं है, अब नजरों को कहीं घूमना नहीं है, अब नजरों को स्थिरता चाहिए, अब नजरों को विश्राम चाहिए। अब हमें अपने नजरों को भटकाना नहीं है। जिस प्रियतम की तलाश थी, जब वो प्रियतम सामने आ जाए, अब किसी और को देख के हम क्या करेंगे। अब उस प्रियतम के सिवा किसी और को नहीं देखना। अब देख लिया जिसको देखना था। किसी और को देखने पर पीड़ा होगी। अब